और 14% लोगों के पास गोल्स तो हैं लेकिन रिटर्न में नहीं है। बचे हुए 2% लोग ही बचे हैं जिनके पास रिटर्न में गोल्स होते हैं। और कहा जाता है कि जो लोग अपने गोल्स को रिटर्न में लिखते हैं, मतलब जो लोग अपने गोल्स को लिख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, उनके गोल्स के अचीव करने के चांस 42% ज़्यादा होते हैं। एक इंसान का जो गोल है वो सिर्फ माइंड में है, और एक इंसान है जिसने अपने गोल को लिख लिया। तो जिस इंसान ने लिखा है वो अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव करेगा। हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जादुई डायरी के बारे में। अब ये जादुई डायरी क्या चीज़ है? ये जादुई डायरी वो डायरी है जिसमें आप अपनी कोई भी विश लिखोगे तो वो जादुई रूप से पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जादुई डायरी मिलती कहाँ है? तो इसका भी जवाब बहुत ही साधारण सा है कि ये जादुई डायरी कहीं भी मिल जाएगी। अगर कहीं भी मिल जाएगी तो कोई भी इंसान इस जादुई डायरी को खरीद के उसमें अपनी इच्छाएं लिख देगा और वो पूरी होने लगेंगी। लेकिन समस्या यही है कि ज़्यादातर लोगों के पास डायरी नहीं होती जिसमें वो चीज़ें लिख सकें। तो आपके पास भी कुछ इस तरह की एक डायरी या इस तरह का एक रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखो। आप वो चीज़ें लिखो जो आप पाना चाहते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगले आने वाले 6 महीनों में आपको क्या चाहिए और अगले आने वाले 60 साल में क्या चाहिए। तो हर चीज़ प्री प्लान्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ को पहले से प्लान करके रखोगे, माइंड को ऑर्डर दे के रखोगे, तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। हर चीज़ वैसे ही अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में जैसे आपने लिख रखी है। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एक डायरी होना और उनमें अपने गोल्स को लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो उस जॉब की स्पेसिफिकेशन भी आपको लिखनी है कि जॉब आपको कहाँ चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, जॉब का वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए। हर चीज़ आपको लिखनी है कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए। भले ही आज आपके पास जॉब ना हो लेकिन आपको पता तो हो कि कैसी जॉब चाहिए। आपको पैसा चाहिए तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मंथली बेसिस पे कितना पैसा चाहिए। आपका स्पेसिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने स्पेसिफिक आप रहोगे माइंड के लिए क्लैरिटी तक पहुंचना उतना ही आसान होगा। अगर आप अपने माइंड को क्लैरिटी देते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा जल्दी आती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए तो फिर आपकी तरफ सिर्फ जॉब्स ही जॉब्स आएंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बताते हो कि मुझे एक जॉब चाहिए जिसमें वर्किंग आवर हो 9 to 5, ड्रेस कोड ऐसा हो, एनवायरनमेंट ऐसा हो, कलीग्स ऐसे हो, बॉस ऐसे हो, और लोकेशन ये हो, और मैं चाहूँ तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकूँ, सैलरी इतनी हो, आप हर एक चीज़ को लेकर स्पेसिफाई हो जाते हो, तब आपका माइंड आपको वही चीज़ें दिखाएगा, फिल्टर आउट करेगा। जब आप माइंड को हर एक डिटेल प्रोवाइड कराते हो तो माइंड उन चीज़ों को फिल्टर करता है और वही चीज़ें आपके सामने लाकर रखता है जो आपने लिखी होती हैं। तो इसलिए आपको जॉब चाहिए तो उस जॉब को लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा कितना चाहिए, मंथली बेसिस पर आप कितना पैसा चाहते हैं वो आपको लिखना है कि मुझे अपनी मंथली बेसिस पर इतना पैसा चाहिए। लाइफ टाइम में आप कितना पैसा चाहते हैं वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। अगले आने वाले 5 साल में आपको कितना पैसा चाहिए वो लिखना भी ज़रूरी है। बात करें लाइफ पार्टनर की, कि मुझे एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब क्वालिटीज़ आपको लिखनी है कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होगी, ये ऑक्यूपेशन होगा, कंजर्वेटिव होगी, हर चीज़ आपको लिखनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा लाइफ पार्टनर की डिटेल्स प्रोवाइड करा देता हूँ कि अगर आप लाइफ पार्टनर की डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो आपको किस तरह से लिखनी है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कैसी लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, ऑक्यूपेशन क्या होगा, कंजर्वेटिव होगी या नहीं होगी, क्लबिंग करती होगी नहीं होगी, पार्टी जाती होगी नहीं होगी। मतलब आपको कैसी पार्टनर चाहिए, जो पार्टी करे, क्लबिंग करे, या फिर जो नॉर्मल एक सिंपल सी हो, कैसी पार्टनर आपको चाहिए। स्पेसिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को लिखते हो ना जब आप, तो वो फिल्टर आउट होती है, माइंड उसको फिल्टर आउट करता है, आपके सामने वैसी ही चीज़ें लाकर रखता है जैसी आपने लिखी होती हैं। तो ये चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी लाइफ में चीज़ों को लिखते हो तो आप अपने गोल्स के, अपनी लिखी हुई चीज़ों के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हो। अगर आप अपने गोल्स को इस तरह की एक पर्टिकुलर डायरी या रजिस्टर में लिख रहे हो और सीरियस नोट पे लिख रहे हो तो आपका माइंड इस चीज़ को मानता है कि ये चीज़ बहुत सीरियस है,
तभी इसको लिखा जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लिखते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भी जाती है कि ये ही पर्टिकुलर चीज़ क्यों लिखी जा रही है। इस इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, लेकिन ये इस थॉट को ही लिख रहा है, ये चीज़ इसको चाहिए, उसको ये राइट डाउन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसको चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ वही बात जाती है जो आपने लिखी है। और जब आप लिखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाता है, उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए रास्ते बनाता है। आपको आइडियाज़ आने लगते हैं कि शायद अगर मैं 50,000 महीने कमाना चाहता हूँ तो मैं ये चीज़ ट्राई करके देख सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से मैं फुलफिल कर पाऊँगा ना 50,000 वाला गोल। अगर मैं लाखों रुपये महीना कमाना चाहता हूँ तो शायद मुझे ये चीज़ भी ट्राई करके देखनी चाहिए, शायद इसकी हेल्प से मैं अपने लाखों रुपये मंथ के गोल तक पहुँच पाऊँ। अगर मैं एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो क्वालिटी मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए और वो अराउंड किसी एक लड़की में मुझे दिख रही है, तो शायद मुझे उस लड़की से जाके बात करनी चाहिए, क्या पता वही मेरे लिए बेस्ट हो। तो हर चीज़ आपको मतलब आइडियाज़ आने लगते हैं। जब आप लिखते हो ना चीज़ों को तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देने लगता है, आपको साइन देता है कि जा अब ये कर, जा अब ये कर। आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं, सर्कमस्टांसेस बनने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि मैं उस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक जा रहा हूँ। तो आज तक आपके माइंड में चीज़ें तो बहुत आई, लेकिन जब आपने उनको लिखना स्टार्ट किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ के नज़दीक पहुंचने लगे। गाइज, कहा जाता है कि 83% लोगों के पास कोई गोल्स नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है। वो एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो इस में वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। वो एक सबवे सफ़र की तरह भागे जा रहे हैं जो उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ एंड होगी और उन्हें कहाँ जाना है। और 14% लोगों के पास गोल्स तो हैं, लेकिन रिटर्न में नहीं है। बचे हुए 2% लोग ही बचे हैं जिनके पास रिटर्न में गोल्स होते हैं। और कहा जाता है कि जो लोग अपने गोल्स को रिटर्न में लिखते हैं, मतलब जो लोग अपने गोल्स को लिख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, उनके गोल्स के अचीव करने के चांस 42% ज़्यादा होते हैं। एक इंसान का जो गोल है वो सिर्फ माइंड में है, और एक इंसान है जिसने अपने गोल को लिख लिया। तो जिस इंसान ने लिखा है वो अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव करेगा और उसके अचीव करने के चांस 42% ज़्यादा हैं। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि एक डायरी होना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक डायरी लाते हो और उसमें अपनी चाहत वाली चीज़ों को, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, उनको लिख देते हो तो उनके अचीव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हो गई नहीं एक जादुई डायरी कि आपने एक डायरी ली, उनमें उन चीज़ों को लिखा जो आपको चाहिए थी, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगी, अट्रैक्ट होने लगी और पूरी होने लगी। तो सिर्फ एक डायरी में लिखने से अगर आपके गोल्स पूरे होते हैं तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। अदरवाइज माइंड में गोल्स होने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न में गोल्स होने चाहिए, तभी आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, तभी माइंड उन चीज़ों को सीरियस लेगा और आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिनसे आप अपने गोल्स के और नज़दीक पहुंचोगे। तो एक डायरी कितने लोगों के पास है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने लोगों के पास नहीं है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लिखें कि मैं आज ही एक डायरी खरीदूंगा और उसमें अपनी लाइफ की अगले 6 महीने से लेके अगले 60 साल तक की चीज़ें प्री प्लान करूँगा। और फिर आप देखोगे कि किस तरह सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ की ट्रैक को पूरी तरह चेंज कर देता है। आपका जो ट्रैक है ना वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। आप पहले एक ऐसे ही रेस में भाग रहे थे जिसमें एक रैट रेस होती है ना, जिसमें सब भाग रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने गोल्स को लिख देते हो तो आपको पता रहता है कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर वो चीज़ अचीव नहीं भी होती तो मुझे पता था ना कि हाँ मुझे चाहिए था ये, कोई नहीं मैं दोबारा ट्राई करूँगा। आप अगर एक बार फेल भी हो जाओगे ना तो आप उस चीज़ को दोबारा ट्राई करोगे, क्योंकि वो आपको चाहिए। फिर फेल होना मैटर ही नहीं करता। फेल होना उन लोगों के लिए मैटर करता है जिनको पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए, कि चलो एक चीज़ ट्राई करी थी वो फेल हो गई, वो उन्हें भी नहीं पता थी कि चाहिए थी या नहीं। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कितनी बार फेल होऊंगा। मैं 10 चीज़ें ट्राई करूँगा, 10 चीज़ों में फेल होऊंगा, 50 से ट्राई करूँगा, 50 में फेल होऊंगा। लेकिन एंड गोल तो है ना कि 50,000 रुपये चाहिए, तो वो जब तक अचीव नहीं होगा तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। तो आपने लिख दिया एक कन्विक्शन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, और अब वो चीज़ मुझे अचीव करनी है क्योंकि मैंने लिख दिया है, मेरा गोल है, और अब मैं उसकी तरफ मूव करूँगा। और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में उस गोल को अट्रैक्ट करेगा, फिर चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू होंगी। तो गाइस, अगर आपके पास एक डायरी नहीं है, एक रजिस्टर नहीं है, तो एक डायरी या रजिस्टर ज़रूर कैरी करें अपने साथ, और अपनी जो बातें हैं वो आप इसमें लिखना ज़रूर स्टार्ट करें, आपको क्या चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलने लगेंगी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।